अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। गर्म मौसम है लेकिन इसमें लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। तेज़ बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम की अचानक तब्दीली से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। तेज़ बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया। मौसम की अचानक तब्दीली से शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। लाहौर में जिंदा दिलाने लाहौरिये जो हैं वो इस वक्त काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। मौसम की अचानक तब्दीली है जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। तेज़ बारिश के साथ मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश जारी है। तेज़ हवा और मौसम खुशगवार हो चुका है। मौसम की अचानक तब्दीली जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मौसम की अचानक तब्दीली से शहरियों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि आज सुबह शहर इक़्तिदार का मौसम भी इंतहाई हसीन था। शहर इक़्तिदार में शदीद बारिश और जालाबारी रिपोर्ट की गई थी और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ का मौसम भी इंतहाई हसीन हो गया। लेकिन इस वक्त लाहौर से खबर है क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये प्रेडिक्टेड था कि मौसम अंगड़ाई लेगा और तब्दीली आएगी, और हम देख रहे हैं कि तब्दीली आई है। मौसम में काफ़ी हद तक जिसको खुशगवार तब्दीली कंसीडर किया जा रहा है। फैसलाबाद में भी तेज़ आंधी और मौसम तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि लाहौर में इस वक्त आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, और ऐसे में अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो सीरीज़ चल रही है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच, उसके लिए भी कुछ अभी कहना कबल वक्त होगा क्योंकि कुछ ही देर के बाद ही मैच शुरू होना था। लेकिन चूँकि मौसम ऐसा है तो इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। देखते हैं कि मौसम क्या सूरत हाल इख्तियार करता है, उसके बाद ही यकीनी तौर पे कोई फैसला लिया जाएगा। ये मौसम की अचानक तब्दीली तो है, शहरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पर प्रेडिक्टेड भी था और महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट भी जारी किया गया था। न सिर्फ पंजाब बल्कि जो बलूचिस्तान और इसके अलावा केपी के दीगर अजला हैं वहाँ पर भी बताया जा रहा था कि जो हवाओं का सिस्टम है वो दाखिल हुआ है। उसके बाद मगरिबी सिस्टम है जिसके तहत ये मौसम इस वक्त तब्दील हुआ है। शदीद आंधी देखी जा सकती है, दूर दूर तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से गर्दो गुबार देखा जा रहा है। तेज़ हवाएं चल रही हैं, दरख्त किस तरह से लहरा रहे हैं ये भी देखा जा सकता है। तो इस वक्त लाहौर का मौसम इंतहाई हसीन हो गया है। लाहौर का मौसम जहां हसीन हो गया है वहां दूसरी जानिब खेल के मैदान से भी इस वक्त ये खबर है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो अहम मैच है वो भी ज़ाहिरी बात है कि मौसम की तब्दीली अचानक तब्दीली है, उसकी वजह से खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, तेज़ बारिश के साथ ही मौसम खुशगवार हो गया है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। हुकूमत ने बजट इजलास 10 जून को तलब करने के लिए समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी है, जबकि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। आपको बता दें कि इजलास में कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा इजलास से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। 10 जून 2026 शाम 5 बजे आइंदा माली साल का बजट इजलास होगा। वजीर आज़म ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ऐवान सदर की मंजूरी के बाद इजलास तलब कर लिया जाएगा। बजट सेशन से पहले और गिलगित इंतखाबी मार्के के अगले रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। अहम इजलास में कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ नशिस्त करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में सूबाई वज़राए आला और सूबाई वज़राए खजाना शरीक होंगे। बजट के मामले पर इत्तेहादियों में अख्तलाफात क्यों हुए हैं? बोल न्यूज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी तनाव की अंदरूनी कहानी तक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खुद मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मावनत करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर हुकूमत ने बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाई। विफाकी बजट की तयशुदा तारीख आगे क्यों बढ़ी? मामलात में गड़बड़ कहाँ हुई? पीपल्स पार्टी और नून लीग तनाव की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने खोज ली। बिलावल भुट्टो जीबी इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, PSDP, पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। डेडलॉक की बड़ी वजह तरक्याती फंड्स में सूबों का हिस्सा भी है। PP चेयरमैन ने पार्टी की कमेटी को बजट पर हतमी फैसले से रोक दिया है।
اور ہر سال کی طرح اس بار بھی عوام مزید مہنگائی جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ آئندہ بجٹ میں متعدد اشیاء پر رعایت ختم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ درآمدی کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس پر سیلز ٹیکس میں اضافے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ زرعی شعبے کے لیے ٹریکٹرز اور ڈی اے پی کھاد پر دی گئی ٹیکس رعایتیں کم یا پھر ختم کرنے کی تجویز بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر ٹیکس پالیسی تبدیل ہو جائے گی۔ برآمدات میں کمی، درآمدات میں اضافہ۔ رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 17.48% بڑھ گیا۔ ادارہ شماریات نے بیرونی تجارت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملکی معیشت کو بڑا دھچکا، تجارتی خسارہ بلند سطح پر پہنچ گیا۔ 11 ماہ میں قومی خزانے کو 34 ارب 75 کروڑ ڈالر کے نقصان کا سامنا رہا۔ رواں مالی سال جولائی سے مئی کے دوران برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں، جبکہ درآمدات 62 ارب 66 کروڑ ڈالر سے بھی تجاوز کر گئیں۔ اس مدت کے دوران برآمدات میں 5.61% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ درآمدات میں 5.94% اضافہ ہوا۔ اور بڑے ٹیکس اہداف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 15,200 ارب روپے کا ٹارگٹ فکس ہونے جا رہا ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا۔ بزنس مین پروگریسو پینل کے چیئرمین ثاقب فیاض کی جانب سے کراچی میں سینئر نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز زمان پراچا اور دیگر صنعت کاروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ ثاقب فیاض کی جانب سے کہا گیا کہ پچھلا ہدف بھی اس طرح بڑھا کر رکھا گیا تھا اور پھر بعد میں کم کرنا پڑا تھا۔ ایکسپورٹرز کے ساتھ مشاورت کے ذریعے ہی ٹیکس ہدف رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ بغیر مشاورت اہداف مقرر کرنے کی پالیسی درست نہیں ہے۔ کیمیکل انڈسٹری میں ٹیکسز میں بڑا ریلیف دیا جانا چاہیے۔ جو فیکٹر ہے جو ہم نے جس کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ ایکسپورٹ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ 15,200 ارب روپے کا فکس ہونے جا رہا ہے اس بجٹ میں۔ یہ غیر حقیقت پر مبنی یہ ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ فکس کریں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ایکسپورٹر کے ساتھ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ فکس کریں۔ اور اگر ابھی گورنمنٹ کو کوئی ریونیو کا مسئلہ ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم سپر ٹیکس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اوپر سے ختم کیا جائے۔ یہ ٹیکسز کم نہیں ہوں گے، جو پاکستان کی جو اکنامی اور پاکستان کی انڈسٹری اکنامک کرائسس اور یہ پاکستان کے جو معاشی مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے فیول کی قیمتیں کم کی جائیں، ٹیکسز میں کمی کی جائے، گیس کی قیمت کم ہوگی تو ہی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی امان پراشا کی پریس کانفرنس، انہوں نے کہا کہ سیلریڈ کلاس پر بجٹ میں ٹیکس کم کیے جائیں۔ حکومت کو فیڈریشن کی بجٹ تجاویز کو ماننا ہوگا۔ تجاویز اسی لیے ہیں تاکہ ان پر عمل درآمد کیا جائے۔ وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقات کرنے کا یہی مقصد تھا۔ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، سپر ٹیکس ہٹایا جائے، اس کے بعد ایکسپورٹ اورینٹڈ بجٹ بنایا جائے، اس کے اندر ایکسپورٹرز کو ریلیف دیا جائے، فکس ٹیکس رجیم جو 1% ٹیکس رجیم تھی وہ بحال کی جائے ایکسپورٹر کے لیے ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اور زراعت کو جو پر ایکڑ پیداوار ہے وہ بڑھائی جائے، اس کو مکمل طور پہ آپ انسینٹیو دیں اور اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں کہ کیسے بڑھے گی۔ ہم بیسکلی زرعی ملک ہیں، اس کے اوپر بالکل اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ میزائل حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل $95 فی بیرل کے قریب ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین حالیہ کشیدگی کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید کشیدگی مزید مہنگائی کا سبب بن سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون ورکر کنونشن سے لیگ رہنماؤں نے پرجوش خطاب کیا۔ خرم دستگیر، عابد شیر علی اور کیپٹن صفدر نے کہا کہ ملک بھر کی ترقی، عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا ہمارا مشن ہے۔ رہنماؤں نے نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ نواز شریف نے ملک کی دفاع کو مضبوط بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ عوام اسی کو اپنا لیڈر منتخب کریں جو ان کی ترقی خوشحالی کا ضامن ہو۔ اسلام آباد سے مانسہرہ کا سفر 6 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں آیا۔ کہتے ہیں سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، صرف ہزارہ میں ترقی نہیں آئی، ترقی پہنچی گلگت بلتستان تک، اور آپ کا پیسہ آپ کے لیے خرچ کیا، آپ کے مستقبل پر خرچ کیا۔ سڑکیں، ہسپتال، اسکول، یونیورسٹیاں بنانے کی بات آئے گی تو پھر یہ بات آئے گی کہ اب بھی انشاءاللہ وہی بنائیں گے جنہوں نے پہلے بنا کر دکھایا ہے۔
यहाँ पे भी पंजाब की तरह खुशहाली आए। अगर कराकरम हाईवे की एक्सपेंशन करनी है तो वो नवाज शरीफ आके करता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो नवाज शरीफ करता है। कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो पानी का इंतजाम आपके घरों तक, मीठे पानी का निजाम इंशाल्लाह घर घर पाइप बचाएगी। नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, सच की सियासत की। अब दोस्तों वक्त है एक अहद का, एक वफा का। हम आए तो ये जी भी कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी क्या है? नवाज शरीफ ने कह दिया हम हार जाएं जीत जाएं, वो लोहे महफूज पे अल्लाह के फैसले लिखे हुए, मगर जीबी की खिदमत हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मगर बात याद रखना, 7 जून नून ही नून। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। सियासी पार्टियों के जलसे रैलियों का सिलसिला जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं चल्लाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ शम्सुल रहमान शम्स से जानते हैं, जो इस वक्त हल्का 15 में मौजूद हैं। शम्स आगाह कीजिएगा। जी वक्त में ज़िला दियामर के हल्का जी बेले 15-1 में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं अशकुल्ला के नाम से, अशकुल्ला के दफ्तर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन की। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि वो किस नीयत से अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर रहे हैं, क्या सोच है इनकी। आपके हल्के के चीदा 2-3 मसाइल क्या हैं? हमारे हल्के में 2-3 बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा जो मसाइल है पहला वो एजुकेशन का है। हमारे यहाँ पे स्कूल्स की बहुत कमी है हल्के में। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह फलाना, ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाते हैं। तीसरा हेल्थ का इशू है। तो हमारे सारा इलाका बैकवर्ड है, यहाँ पे लोगों की काफ़ी मुश्किलात होती है रोड्स के ऊपर जाना, फिर वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं होता लोगों को। देखने वाली बात यह है कि इस इलेक्शन में किसके सर जो है सजेगा हल्का 1 का ताज, और इस सिलसिले में कांटेदार मुकाबला जो है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर में जारी है। और बोल न्यूज़ की पूरी टीम इस वक्त दियामर के शहर चिलास में यहाँ पे मौजूद है। आपको लम्हा बलम्हा हम यहाँ से अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।